आचार्य प्रशांत जो लल्लन टॉप में आए थे, हाँ तो उनका इंटरव्यू ठीक ठाक लग रहा था। ठीक ठाक मतलब ग्राउंडेड आदमी है हाँ और अपनी बात तो खैर जैसे कहते हैं वो कहते हैं, तरीका उनका जो भी है, पर लग रहा था कि ग्राउंडेड होने के साथ साथ सत्य के पक्ष में मतलब कोई होगी, किसी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ऐसा लग रहा था। अब लगता है कि कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं आजकल, मतलब जैसे समय के साथ सब्सक्राइब बढ़ने के साथ साथ। ये जो इनका इंटरव्यू आया था ललन टॉप में, कोई पुरानी घटना थोड़े है, तो हल्का बात हल्का है, लेकिन 6 महीने 1.5 साल मान के चलिए उसको, क्योंकि नहीं, 3 महीना तो उसे शायद आने में लग गया, 2 या 3 महीना क्यों लग जाता है। जैसे जो आज जो इंटरव्यू चल रहा था इनका पुष्पेन जी का, वो भी 1 महीना मिनिमम मान के चलिए कि 1 महीने के बाद ही रिलीज हुआ है। ये इंटरव्यू आज का रिलीज हुआ का थोड़े होगा, हमको अभी देखे तो हमको लगा कि इसको देखना चाहिए थोड़ा सा। हाँ, जैसे आज भी मान लो कोई हुआ है, मिनिमम टू मिनिमम 15 दिन तो मान के चलिए कि 15 दिन बाद। 15 दिन तो थोड़ा समझ में आता, लेकिन 2-3 महीने क्यों लगे? हो सकता है, हाँ, मतलब कोई उन्हीं लोग का स्टूडियो है, कोई दूसरे का थोड़े अपना चीज़ उसको जो वो मतलब बना रहा है इसीलिए ना, जल्दी दिखाने के लिए। हाँ, और वो एक कोई चीज़ का होता है कि एक एक्सपायरी डेट भी होता है। हाँ, सही समय पर नहीं आप दिखाए हाँ, तो फिर वो ये नहीं हो पाएगा ना। तो अभी उनका वीडियो वगैरह देखने पे लग रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं वो औरों की तरह की, मतलब एक एस्टैब्लिशमेंट हो गया चैनल का। उसके बाद अपना जो, या तो जिन लोगों से फंडिंग वगैरह या तो कुछ मिल रही है नहीं मिल रही, वो तो वो जाने, पर फिर भी लग रहा है कि मतलब एक भाषा उनकी लेफ्टिस्ट की तरह हो गई है और तरीका बिल्कुल बदल गया है। मतलब बदल गया है, नेचुरली हो सकता है, नेचुरली हो या जैसा भी है वो तो, पर फिर भी संभावना कुछ ऐसा लग रही है। देखो भाई, रावण भी जब सीता हरण के लिए आया था, साधु का भेष बना के आया था ना। तो आपको अपने आप में जनता में प्रभाव डालना है तो एक अच्छा फेस तो दिखाना होगा ना, तभी तो आप पॉपुलर हो पाइएगा। पहले आपको सिर्फ उन्हीं लोगों में तो नहीं अपने को अपना पैठ बनाना है जो कि आप ही के जैसे विध्वंसक हैं। आपको तो आपका टारगेट तो वो लोग हैं ना जो आपको अभी नहीं मानते, तभी तो कुछ हुआ। तो अब जैसे होता है कि भाई आदमी पेशेंटली अपना उस समय का इंतज़ार कर रहा है, या फिर जो लोग उनको लॉन्च करने वाले लोग हैं जो उस पर खर्चा किए हैं पूरा, जहाँ से फंड आ रहा है, फंड मान लो दुनिया भर से कहीं से आ रहा होगा, सोरोस दे रहा होगा, ये क्या बोलते हैं फोर्ड फाउंडेशन दे रहा होगा। अगर वो सब दे रहा है तो अभी कोई ये तो नहीं है कि 100% कहाँ से आ रहा है क्या हो रहा है, लेकिन जो एक्टिविटीज़ है वो बता रहा है कि जो प्रेजेंट सरकार है उसको गिराना वन ऑफ द टारगेट है। बस उतना ही टारगेट नहीं है, शायद हिंदू धर्म को भी जो है, क्योंकि हिंदू धर्म सिर्फ वेदांत नहीं है, वेदांत तो बहुत थोड़े लोगों को समझ में आता है। सामान्य जो जन साधारण है उसको भी तो कुछ चाहिए ना। कोई खराबी नहीं है मूर्ति पूजा में, वही मूर्ति पूजा करके रामकृष्ण परमहंस जो है रामकृष्ण परमहंस हो गए हैं। कोई मूर्ति पूजा के तो बिल्कुल विरोध में ओशो भी नहीं थे। कई बार उसके बारे में तुमको वीडियो पे भेजे थे, कितना ओशो उस पर अद्भुत बोले थे हैं। विवेकानंद को जब गए थे वो क्षेत्रीय शायद बोलते हैं उस राज्य को, उसके महाराज के पास, तो वो मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे। तो बोले कि सब तो मतलब ये है, मतलब बिल्कुल सुपरस्टिशन। तो विवेकानंद बोले कि वो फोटो किसका लगा हो? बोले हमसे पहले जो महाराज थे मेरे पिताजी, तो बोले कि जो आपके जो मंत्री जो हैं, इसलिए वर्ड कुछ और यूज़ किए थे वो, उनको बोलिए ज़रा इनको मंगवाए, उतारे उस फोटो को। फोटो को उतार के लाए गए,
जो मंत्री थे उनको बोले अब आप इस पर थूकिए। सब एकदम हो गया, एकदम खड़े हो गए बिल्कुल सब लोग कि मैं तो महाराजा का महाअपमान हूँ। बोले क्या है, चित्र ही है ना, महाराजा थोड़े हैं ये। वैसे ही चित्र रिप्रेजेंट करता है महाराजा को, एक सिंबॉलिक है, लेकिन उस चित्र के प्रति भी तो लगाव हो जाता है ना। उस पर भी आदमी, उसका भी अपमान हो तो लोगों को बुरा लगेगा। उसी तरह से मूर्ति पूजा जो है, कोई भी हिंदू जो जिसको थोड़ा भी समझ है, उसको ही नहीं समझ में आ रहा है कि यही भगवान है। सबको मालूम भाई हम ही खरीदे हैं बाजार से या कोई आर्टिस्ट बनाया होगा। लेकिन पूजा हो या प्रार्थना हो, उससे भगवान नहीं बदलता है। वो आप बदल जाए, आपको बदलने के लिए वो विधि है, वो भी विधि है। ओशो भी त्राटक वगैरह करवाते थे ना अपने फोटो पर, मालूम है ना। तो ओशो के फोटो पर त्राटक हो सकता है तो कृष्ण के मूर्ति को क्यों नहीं हो सकता। मूर्ति जो देखो, बुद्ध के मूर्ति के सामने तुम बैठ जाओ, वो जो उसका जो मुद्रा है, भाव भंगिमा है, धीरे धीरे शांत होने लग जाओ हैं जी। आपसे वो लोग ज़्यादा होशियार थे ना, जो लोग कुछ सब पुराना बहुत सारा चीज़ होता है उसका विज्ञान खो जाता है, इसे समझ में नहीं आता है। इसके पीछे ये भी एक कारण हो सकता है क्या कि किसी चीज़ को कंडेम करना थोड़ा इजी भी मालूम पड़ता है। दूसरा, आप कोई कंट्रोवर्सी खड़ा करेंगे तो पॉपुलैरिटी होता है। एक तो कहानी है लियो टॉल्स्टॉय का, कि एक आदमी जो था गांव में, उसको सब मूर्ख बोलता था, महामूर्ख। सब उसका हंसी उड़ाता था। गांव में एक साधु आया तो सोचा कि हम मतलब सब लोग मेरा हंसी उड़ाता है, जरा कुछ देखें इनसे बात करके कुछ आशीर्वाद वगैरह मिल जाए, तो मंद बुद्धि मेरा कहीं ख़त्म हो जाए, कम हो जाए। बोला साधु के पास गया कि हम कैसे ऐसा कुछ करें कि हमको गांव के लोग बुद्धिमान समझे। साधु बोला बहुत आसान है, कोई भी कुछ बोले कि गुलाब का फूल बड़ा सुंदर है, तुम बोलो प्रमाणित करो उसको। कोई बोले कि भाई वो आदमी तो बड़े बुद्धिमान है, प्रमाणित करो। तो कैसे तुम प्रूव करोगे कि वो बड़े बुद्धिमान है या फिर गुलाब का फूल सुंदर है। हर चीज़ को काट दो, जो भी कोई बोले उसको नकार दो, तो तुमको लोग बुद्धिमान समझने लगेगा। उसके बाद से वो करने लगा वही, हर चीज़ कोई भी कुछ बोले, कोई बोले, मान लो बोल रहा है कोई कि भाई लियो टॉल्स्टॉय बड़ा भारी साहित्य के एक जाइंट, तो बोलेगा क्या, कैसे तुम प्रमाणित करते हो, हम नहीं मानते। तो लोगों को लगता है कि भाई आदमी तो बहुत बुद्धिमान होगा, ये सबको नकार दिया। एल्बर्ट आइंस्टीन एक जीनियस है। तुम कहो भाई नहीं, हम क्या प्रमाण। गुरुदत्त बहुत अच्छा एक्टर, लोग कैसे प्रमाणित करोगे। हर चीज़ का प्रमाण तो हो नहीं सकता। हाँ मतलब तुमको लगता होगा, हम नहीं मानते, मेरे लिए नहीं अच्छा एक्टर। तो जो कुछ बोले उसको काट दो, बोलो सिद्ध करो इसको। उसके बाद उसको पूरा जब करने लगा उस पूरा गांव, उसके बाद उसको बोला भाई इससे ज़्यादा बुद्धिमान तो कोई है ही नहीं। विध्वंस करना तो आसान है ना, सृजन करना कठिन है। अब कोई बोलना चाहे, अगर बोलना चाहे, जैसे बोल रहा है भाई मोदी कुछ नहीं किया, कोई काम नहीं किया, बोलने के लिए हजार चीज़ तो बता सकते हो, ये नहीं किया, वो नहीं किया। जो किया उस चीज़ को बोले वो कौन बात है, कोई भी सरकार में रहेगा करेगा ही, करता ही है लोग। इतना सालों से देश नहीं चल रहा था क्या। एक सवाल ये पहले भी मैंने पूछा था, ये भी उठता है कि जैसे आम आदमी पार्टी हो या अद्वैत फाउंडेशन हो, यानी आचार्य प्रशांत और केजरीवाल, हम उनको आजकल अब टाइटल भी दे रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत के केजरीवाल है।
उसी दिशा में जा रहे हैं। केजरीवाल को भी जो है हाँ यही इसी के लिए किया गया था भाई, ये जो है करप्शन के अगेंस्ट आया है। हाँ। तो उससे ज़्यादा करप्ट शायद कोई नेता ही नहीं इस देश में पैदा हुआ है। आज तक नेता जो था अनपढ़ गवार को ठगता था, हाँ। ये पहला आदमी है जो कि पढ़े लिखे को महामूढ़ बना दिया है। तो ऐसे ही ये भी आदमी, इतने टाइटल इतने डिग्री, और पता नहीं डिग्री भी रियल है कि नहीं। जैसे केजरीवाल का भी कहते हैं कि उसको IIT का जो डिग्री दिलाया गया वो भी कुछ उसमें भी झोल है। अब जो नेता सब होता है, खास करके गांधी परिवार का जो है, उसको समझ में आ रहा है ना खतरा क्या है। खतरा के लिए आपको खड़ा करना पड़ेगा अपना मतलब बी टीम। अगर किसी तरह से आपका कुछ बुरा समय आ गया, जैसे इंदिरा गांधी जो है इमरजेंसी के बाद इलेक्शन हारी तो फिर इंग्लैंड चली गई, बता रहे थे ना कल ही तुमको। तो पूछा हुआ है कि आप अब यहाँ आ गई, बोली हम गए ही कब थे, वहाँ सब बना हुआ था उसके लिए सारा व्यवस्था। अब उस इलेक्शन में जीतने में उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि कितना करार, कितने सारा जो है उन लोग के साथ क्या क्या सीक्रेट डील हुआ है। अब वो तो मानना पड़ेगा सरकार को, जब तक कि आप बहुत स्ट्रांग नहीं हो जाएगी कि अब हम नहीं मानते इन चीज़ों को। मेरा सवाल जो था वो ये था कि शुरू में जैसे दिखाया गया है कि आचार्य प्रसन्न जीरो से उठे हैं, इन्होंने अपना IAS से भी वो इस्तीफ़ा दे दिया, अपना सेविंग था पूरा अद्वैत फाउंडेशन को बनाने में लगा दिया। फिर अकेले मतलब थे नहीं थे जो भी है, मतलब ग्राउंड रिपोर्ट के हिसाब से यही लगता है कि या दिखाया गया है कि अकेले जाके कैंप करना, लोगों को गाइड तो करना योजना का अंग हो सकता है। हाँ, ना, हो अकेले ही, सकता है। पहले आप अकेले ही जाइए, बात इसमें और ये अपने है। लोग आपके हों, हाँ लेकिन वो लोग दिखाई नहीं दे कि भाई आपके हैं। हाँ वो धीरे जब आपका एकदम पूरा जन आधार बन जाएगा, हाँ आपके पास लोग सुनने लगे जाएंगे। और जिस तरह से यूट्यूब में वीडियो चल रहा है और खुद ही बोल रहा है हाँ कि भाई हम उसमें हमेशा पैसा डालते रहते हैं, हाँ क्यों जरूरत पड़ रहा है इतना पैसा डालने का। फिर बोल रहा है कि हमको जितना चाहिए पैसा, हर समय बोलता रहता है, उसका 100वां हिस्सा भी नहीं है। हाँ तो पैसा इतना चाहिए, किस लिए इतना चाहिए? मतलब सवाल मेरा पूरा ये था, मतलब इसका जो मेन होता कि कोई जीरो से उठा है, मतलब कि कोई जीरो से सत्य का हीरो बना है। हाँ, मतलब सत्य का कोई बोलते हैं उनका शब्द कि मर्मज्ञ जो हैं वो हैं, या फिर वो जीरो से उठे, सब कुछ इतना सेक्रीफाइस कर दिए और फिर एक सत्ता के सरकार का कहें या ब्यूरोक्रेट्स का हिस्सा तो थे ही वो सब छोड़ना और जीरो से शुरू करना। कहाँ पता है हम लोग? हाँ, IAS वगैरह जो भी थे, पता क्या हम लोग क्या जानते हैं कि इनका हुआ है नहीं हुआ है? वो तो उसका तो जुटाया जा सकता है प्रमाण, मतलब भाई, प्रमाण तो यानी प्रमाण कि तो खोजा पता- जा सकता है। जब तक प्रमाण नहीं है ठीक। हाँ। और मान लो थे तो क्या हो गया, ऐसा बात हो गया। हाँ इतने लोग IAS बनते तो कौन सा बड़ा तीर मार देते? नहीं, मतलब मेरा कहने का मुख्य वो ये है कि कहीं से भी वो आए हैं, मतलब कोई वेल एस्टेब्लिश थे, मान लेते हैं एक मिनट के लिए कि भाई सही से काम चल रहा था, अपना व्यक्तिगत एक तरह से थोड़ा इंटेलिजेंस होगा आदमी को, हाँ तो ये बात समझ में आ जाता है कि ये सब जो नौकरी वाले लोगों का जीवन बहुत ही मोनोटोनस होता है। हाँ इसमें कुछ भी नया नहीं होता सिवाय पैसा और थोड़ा बहुत एक प्रतिष्ठा होता है। तो आप थोड़े दिन में तो उन सब चीज़ के यूज्ड हो जाते हैं ना। हाँ आप अगर गुरु बन जाते हैं हाँ और आपके हजारों लोग आपका पाँव छूता है, ऐसे ऐसे गुरु हैं उनके कि सारे पर लोग जान देने के लिए रेडी होते हैं। वो ब्यूरोक्रेट के थोड़े होंगे। एक जो गुरु है अपने शिष्यों के लिए, कोई भी प्रधानमंत्री कुछ नहीं उसके सामने। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु हम लोग बोलते हैं, गुरुदेवो महेश्वरा। तो महत्वाकांक्षी जो आदमी होगा वो तो अल्टीमेट को छूना चाहेगा ना भाई। क्या ये IIT में क्या लगा हुआ? IIT वाला लोग कितना सुसाइड करता रहता है, कोई जीवन में उनके कुछ थोड़े ऐसा होता है। कितने IIT वाले को देखो अभी एकदम मुंह बना रहता है, एकदम 12 बजा हुआ है। तो होशियार आदमी थोड़ा होगा भाई इससे काम मेरा नहीं चलने वाला, ज़्यादा महत्वाकांक्षी होगा। फिर दूसरे बात जो हम लोग इसी
ट्रैप में पड़ जाते हैं ना कि कोई आदमी आईएएस है, कोई आदमी इंजीनियर है, आईआईटी किया हुआ है, मैनेजमेंट किया हुआ है, तो उसको अधिकार हो गया कि वो ब्रह्मज्ञानी हो गया। ये दोनों में क्या रिलेशन है भाई? कोई रिलेशन ही नहीं। एक ब्रह्मज्ञानी जो होता है अनपढ़ गवार हो सकता है, कबीर जैसा, नानक जैसा, रैदास जैसा, दादू जैसा। वो बड़े से बड़े एकदम पंडित, प्रकांड विद्वान, उनका कुछ लेना देना नहीं अध्यात्म से, बिल्कुल अध्यात्म से उनका जितना दूरी है। और ये तो ओशो बार बार बोलते हैं, सुने ही हो इतना बार कि पंडित जितना दूर होता है सत्य से, तो ये तो पंडित ही है ना भाई। ये सारा चीज़ पंडित ही क्या है ना भाई। आप आईएएस थे, आप मैनेजमेंट कर लिए, ये तो इसको जो हम लोग बोलते हैं अपराग ज्ञान, सांसारिक ज्ञान को तुच्छ माना जाता है। जिसके बारे में कबीर कितना बोले भाई, पंडित बाग बदंती झूठा, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। पोथी ही पढ़ा है ना, और क्या पढ़ा है भाई? वेदांत भी पोथी पढ़ा है। तो जो इम्प्रेस्ड इतना हुए जा रहे हो, अरे इसमें थोड़ा सा आकर्षण हम लोग के लिए आकर्षण ये था कि ठीक है, कोई आदमी थोड़ा सा इन सब करके उसको लगा कि इनमें नहीं मिला, तो एक थोड़ा सा समझदार आदमी था, वो छोड़ दिया इन चीज़ों को है। अब छोड़ के वो अध्यात्म की तरफ आया, तो थोड़ा जुआरी हुआ वो आदमी। लेकिन ये तो एक प्लानिंग हो सकता है बहुत अच्छा। और अगर आपको कुछ बड़ा करना है, हिंदुस्तान में जितना संतों का रेस्पेक्ट है उतना किसी का नहीं। महात्मा गांधी एक फेक महात्मा जो था, वो पूरे दुनिया में उसको माना जाता है। आइंस्टीन जैसा आदमी भी मतलब बिल्कुल ठगा गया उनसे। कि बोल रहा है, आइंस्टीन का स्टेटमेंट है कि भाई आने वाले समय में लोग ये विश्वास नहीं करेगा कि हार्ड मास के शरीर में ऐसा कोई आदमी हो सकता है, इतना आध्यात्मिक शक्ति। कि ब्रिटिश जैसे ऑलमाइटी पावर को एग्जैक्टली उसका कोट नहीं कर रहे हैं। पहला शुरू का हिस्सा उसका कोट था, शायद ये बोला हो नहीं बोला, ऑलमाइटी शक्ति जो है जिसका कभी सूर्य ही अस्त नहीं होता था, उनको भी दिखा दे। लेकिन ये तो सब स्क्रिप्टेड है, फिल्म का कहानी लिखा हुआ है, उसके हिसाब से महात्मा बनाया गया। तो महात्मा गांधी जब ऐसे हो सकते हैं, तो इन लोग कौन खेत के मूली? तू किस खेत की मूली हुसैना? क्या है एग्जैक्टली? सूफी गाना है। तू डाल डाल मैं पात पात। नहीं ये तो बिल्कुल नहीं, ऐसे कह रहे हैं। थोड़ा सोचने वाला बात है ना, थोड़ा भाई आदमी थोड़ा कोई ध्यान करे तो समझ में आए ना। इतना आदमी कपते रहता है समय, कौन सा भाई ध्यान, कौन सा आपके भीतर अपने केंद्र पर पहुंच गए तुम, होल कहना उठा हुआ है। कौन सा तुम होश जग गया कि भाई इतना कप रहे हो। कोई पेन लिए रहता है, ऐसे करता रहेगा इस पर टेबल पर, देखे हो कि नहीं कभी? और वो तो जब सामने जो है थोड़ा बहुत दिखता है तो इतना नाराज होता है रहता है। अपने लोगों के बीच में क्या करता होगा जो सब साथ में रहता है हमेशा। तो अहंकार तो देखे ही हो कैसा अहंकार, कौन सी फकीरी ठाठ है, हैं? ये सब नियम कानून सब हम पर लागू नहीं, सब ओशो का नकल कर रहा है। नकल के लिए थोड़ा अकल भी तो चाहिए। तो ओशो बोलते थे, ओशो कुछ भी करते थे, लगता है आदमी में एक है क्रांति। तो नकल करके तो है, थोड़ा देर के लिए तो भ्रम हो ही जाएगा ना। ओशो तो इस बात को बोले ना भाई, बुद्ध भी इनलाइटेंड थे या नहीं थे, ये तो उनको उनसे ज़्यादा नकल की जगह मुझे ये नकल फिल्मी लगता है। कि जैसे अमिताभ बच्चन बोल रहे हैं किसी मूवी में कि जहाँ से हम खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती, मतलब वैसा मेरे को ज़्यादा मतलब इस तरह का बात तो ओशो भी बोले ही हुए कि ये सब जो है नियम कानून जो है, ये सब जो है, ये सब अज्ञानियों के लिए।
जो होश होश जो जाग गया, जो होशवान है, होशपूर्ण हो गया, वो जो करे वही ठीक है। और तुम बेहोश हो तो तुम जो भी करोगे वही गलत हो, भले उसको समाज मानता हो ठीक है, फिर भी गलत हो। अब तो कोई भी आदमी इसी को बोलते हैं ना, उधार ज्ञान, भाषा ज्ञान, उसको बोलते हैं ना। दूसरे को क्यों कोट करना है भाई, तुम इतने। फिर वो जनरल पब्लिक को तुम करके एड्रेस करता है। जनरल पब्लिक में सब तुम्हारे शिष्य थोड़े हैं, और कोई शिष्य उनका असली में तो कहा भी नहीं जा सकता है। कौन सा उनसे दीक्षा लिया हुआ भाई, कौन सा संन्यास चल रहा हुआ है? वो जो है अभी मेनका गांधी के साथ बैठना, फिर जाके वो पेटा की जो है फाउंडर, उसके साथ बैठना, सब कड़ी जुड़ जाता है ना। कल हो सकता है केजरीवाल के साथ बैठा मिले। हो सकता है। ये भी जो चैनल है ललन टॉप, हाँ। ये भी बहुत मतलब इसका भी बहुत क्लीन नहीं है, ठीक चीज़ ठीक नहीं है। हम हर समय जो है ये बीजेपी के खिलाफ ही रहता है। वेस्टेड इंटरेस्ट होता है ना भाई, आपको कुछ लोग जो है खड़ा किया है, वो आपके जो आपका जो चैनल है उसको खड़ा करने में पैसा लगाया होगा, आपको तो उनके तरफ से ही बोलना पड़ेगा ना, नहीं तो क्यों पैसा लगाएगा फिर वो। जो लोग भी बीजेपी मोदी विरोधी लोग हैं वही लोग इन लोग के चैनल को ज़्यादा देखते हैं। पहले हम भी देखते थे, अभी भी थोड़ा बहुत देख ही लेते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं। लेकिन एक तो है कि नॉलेज तो इसको ठीक है, पढ़ा हुआ JNU में तो नॉलेज तो है ही, वो तो जानकारी है, अच्छा है। एक तो हिंदी भी काफ़ी बढ़िया है इसका, हम लोग को तो हिंदी बोलने नहीं आता है। कोई तो अच्छे जगह में पढ़ा है तो अच्छे से बोलता है। उसका इन लोग जो है अच्छा लाभ उठाता है, जनता को गुमराह करता है। क्योंकि आपका पत्रकार का मतलब होता है जो न्यूट्रल हो, जो सत्य को बोले, चाहे सत्य कड़वा लगे या सत्य से कुछ कीमत भी चुकाना पड़े, तो बोले। हैं जी, हो गया।